हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये टॉपिक इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड इस चैप्टर से है। इससे रिलेटेड हम कुछ बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बेसिक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। लेकिन उससे पहले थोड़ा हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। क्वांटाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज एंड व्हाट इज द कॉज ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। सबसे पहले तो क्वांटाइजेशन क्या है। क्वांटाइजेशन जो वर्ड है क्वांटम से बना हुआ है। क्वांटम का मतलब है कुछ स्मॉल पैकेट्स, कोई भी जो एनर्जी का जो स्मॉल पैकेट है उससे ये वर्ड यहाँ से निकल के आया है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज में कहा गया है कि इट इज़ फाउंड एक्सपेरिमेंटली डैट द इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी बॉडी लार्ज और स्मॉल इज ऑलवेज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ सर्टन मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज। एक मिनिमम अमाउंट के चार्ज में ही हमेशा जो चार्ज है वो एग्जिस्ट करेगा। तो द बेसिक चार्ज, दिस बेसिक चार्ज इज द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन विच इज डिनोटेड बाय E एंड हैज़ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो जो सबसे मिनिमम अमाउंट होता है चार्ज का वो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। किसी भी बॉडी के ऊपर में जब भी चार्ज एग्जिस्ट करता है तो इस बेसिक चार्ज के ही मल्टीपल में ही वो एग्जिस्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि चार्ज कोई भी वैल्यू ले लेगा। तो ये मिनिमम अमाउंट ऑफ चार्ज है, मीन्स कि ये चार्ज का एक छोटा, सबसे छोटा पैकेट है और इस पैकेट के ही मल्टीपल में हमेशा बॉडी के ऊपर में चार्ज होगा। तो उसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। Thus, the charge on an electron is -E, on a proton is +E, and that on an alpha particle is +2E. तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर में -E चार्ज है, प्रोटॉन के ऊपर में +E है और अल्फा पार्टिकल जो है डबल ऑफ E है, मीन्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। उसी तरह से किसी भी बॉडी के ऊपर 2E, 3E, 4E, 100E, 1000E, लाख E, इस तरह से कोई हमेशा एक इंटीग्रल मल्टीपल में ही ये चार्ज जो है एग्जिस्ट करेगा। तो इसी को कहते हैं क्वांटाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आइए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हुआ है वो ये फॉर्मूला को हम यूज़ करेंगे कि Q इक्वल्स टू NE। Q मीन्स टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन बॉडी, N इज नंबर ऑफ चार्ज एंड E इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि एक कांस्टेंट है। E के ऊपर में हमेशा इतना चार्ज होता है और इसी के इंटीग्रल मल्टीपल में ही कोई किसी के बॉडी पर चार्ज जो है वो एग्जिस्ट करता है। मास ट्रांसफर ड्यूरिंग चार्जिंग, जब कोई बॉडी चार्ज होता है तो वहाँ पे चार्जिंग कहने का मतलब है कि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, चाहे तो इलेक्ट्रॉन जा रहा है चाहे तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है। और इस प्रोसेस में मास भी ट्रांसफ़र होता है और मास कितना ट्रांसफ़र होगा, ME मल्टीप्लाइड बाई N। ME इज़ द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड N द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही सिंपल फार्मूला है, देखने से बहुत अटपटा सा लगता है पर यह है बहुत सिंपल। तो ज़्यादातर ये दो फार्मूला हमें यूज़ करना है, बस यही दो फार्मूला पे फोकस करना है। बाकी ये जो है वो यूनिट है, यूनिट यूज Q एंड E आर इन कूलम, N इज प्योर इंटीजर। N तो प्योर इंटीजर और Q और E दोनों ही जो है कूलम, इसका यूनिट है कूलम है। और कांस्टेंट जो है वो यूज़ जो हुआ है E हमेशा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो है ME इक्वल्स टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इट इज़ -31 kg, मीन्स ऐसा नहीं है कि ये kg देखने से लग रहा है कि काफ़ी बड़ा है, पर यहाँ पे पावर जो है इसका वो नेगेटिव में है, तो ये बहुत ही छोटा क्वांटिटी है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो इस तरह से है, विच इज़ बिगर अ कूलम और अ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन बड़ा है, एक कूलम बड़ा है या एक चार्ज जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में होता है वो बड़ा है। तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है ये। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस फ्रॉम 1 कूलम ऑफ चार्ज। अब यहाँ पे नंबर, अगर हम नंबर को देखते हैं तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है
और उसके सामने अगर 1 कूलम लिखा है तो ऐसा लगता है कि ये काफ़ी बड़ा है, तो ये बड़ा यही होगा, पर ऐसा नहीं है, ये काफ़ी छोटा है और कूलम कंपैरेटिवली बड़ा होता है। तो कैसे, वो हम अभी आगे देखते हैं। तो 1 कूलम ऑफ चार्ज इज़ बिगर देन चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में जितना चार्ज होता है, कूलम उससे काफ़ी बड़ा होता है। द चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन इज़ 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज इन 1 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 कूलम कितना होगा, हम इस फार्मूला को हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, Q इक्वल्स टू NE। तो Q जो है वो टोटल चार्ज है 1, यहाँ पे पुट कर देंगे 1, और E जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और N हमें फाइंड करना है। तो N के लिए हम लिख सकते हैं यहाँ पे N इक्वल्स टू Q बाई E, तो इक्वल टू 1 कूलम डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। यहाँ पे 10⁻⁻19 है, जब ये सॉल्व करेंगे तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाएगा, इसका ऊपर चला जाएगा, आ जाएगा हमारे पास 6.25 इंटू 10⁻18। तो ये नंबर है, मीन्स कि इतना इलेक्ट्रॉन जब इकट्ठा होगा तो 1 कूलम चार्ज बनाएगा। 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल करके 1 कूलम ऑफ चार्ज बनाएगा, और जबकि एक चार्ज के ऊपर में, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो यहाँ से साफ क्लियर पता चल रहा है कि जो कूलम है वो बहुत बड़ा यूनिट है। तो आई थिंक आपका कॉन्सेप्ट इससे थोड़ा अच्छा हो गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। अ कॉम्ब ड्रॉन थ्रू अ पर्सन's hair on a dry day causes 10⁻22 electrons to leave the person's hair and stick to the comb. Calculate the charge carried by the comb. अब इस एग्जाम्पल में एक व्यक्ति है जो जब कंघी करता है तो 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स उसके बालों से निकल करके कंघी पे आ जाती है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कैलकुलेट द चार्ज कैरिड बाय द कॉम्ब। तो कॉम्ब के ऊपर में कितना चार्ज ट्रांसफ़र हुआ, मीन्स कि उसके बालों से कॉम्ब के ऊपर में कितना चार्ज आ जाता है। तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल तरीके से इसको सॉल्व किया गया है। यहाँ पे हेयर N इज़ 10⁻22 इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे दिया हुआ है कि 10⁻22 N जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ट्रांसफ़र हो रहा है बालों से कंघी के ऊपर में, और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर में 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऑफ चार्ज होता है। तो हमारा जो फॉर्मूला है कि Q इक्वल्स टू NE, मीन्स कि Q जो है टोटल जो चार्ज है बॉडी के ऊपर में, दिस इज इक्वल टू N नंबर ऑफ चार्ज एंड चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। इस फॉर्मूला के ऊपर में जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 10⁻22 मल्टीप्लाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, दैट इज़ 1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। तो यहाँ पे इतना अमाउंट ऑफ चार्ज जो है इसका ट्रांसफ़र हो रहा है। एज द कॉम्ब हैज़ एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, द कॉम्ब ऑन चार्ज, कॉमन चार्ज ऑन कॉम्ब इज इक्वल टू -1.6 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन बालों से कॉम्ब के ऊपर में आ रहा है, तो यहाँ पे जो नेट उसका जो चार्ज आएगा कॉम्ब के ऊपर में वो -1.6 इंटू 10⁻3 इलेक्ट्रॉन कूलम आ जाएगा। माइनस साइन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे कंघी के ऊपर में अब इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हो गया है, तो क्योंकि दूसरे किसी बॉडी से कंघी के ऊपर में इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हुआ है। अगर कंघी से निकल करके इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे जाता तो कंघी के ऊपर में पॉजिटिव चार्ज होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन उसमें कम हो जा रहा है। पर यहाँ चूँकि इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर में एक्सेस इलेक्ट्रॉन कंघी के ऊपर में आ रहा है, तो यहाँ पे जो चार्ज हो जाएगा वो हो जाएगा -1.6 इंटू 10⁻3 कूलम। हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल क्वेश्चन है, इफ़ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू गेट अ टोटल चार्ज ऑफ 1 कूलम फ्रॉम इट। एक बॉडी जो है वो 1 सेकेंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स वो रिलीज़ कर रहा है, छोड़ रहा है, तो फिर कितना टाइम लगेगा उसे 1 कूलम चार्ज को छोड़ने में, उसे कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन को करने के लिए इस तरह से हम करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन आउट
बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड इज 10⁹। ये गिवन है, दिया हुआ है कि 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है बॉडी छोड़ रहा है। तो चार्ज गिवन आउट बाय द बॉडी इन 1 सेकेंड, चार्ज तो इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है, तो इसमें चार्ज कितना वो छोड़ रहा है, इसे हम चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n जो है 10⁹ है, और इसे जब हम चार्ज मतलब चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई किया हमने तो ne हो गया। तो यहाँ पे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम से हम मल्टीप्लाई करेंगे इसे, तो हमारे पास आ गया 1.6 इंटू 10⁻10⁻10 कूलम। तो 1 सेकेंड में वो इतना चार्ज को वो छोड़ रहा है, रिलीज़ कर रहा है। इलेक्ट्रॉन्स का नंबर ये है, मगर उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर में कितने चार्ज बन रहा है, वो इतना बन रहा है। अब टाइम रिक्वायर्ड टू गेट अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम इज़ 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड में वो 1.6 इंटू 10⁻10 कूलम चार्ज जो है वो रिलीज़ कर रहा है, छोड़ रहा है। तो अब नेक्स्ट है द टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम को चार्ज रिलीज़ करने में उसे कितना लग रहा है समय, टाइम रिक्वायर्ड टू गेट चार्ज ऑफ 1 कूलम। तो 1 कूलम चार्ज हमें रिलीज़ करने में हमें कितना समय लगेगा, 1 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड्स। 1 सेकेंड को हमने 1.6 इंटू 10⁻10 सेकेंड से डिवाइड किया, तो हमारे पास आ गया 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड। तो इतना सेकेंड हमें 1 कूलम ऑफ चार्ज को रिलीज़ करने में इतना समय लगेगा। तो यहाँ पे सेकेंड है, इसे हम आवर में और उसके बाद ईयर में, आवर में और उसके बाद ईयर में हम कन्वर्ट करेंगे। उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 6.25 इंटू 10⁻9 सेकेंड को पहले यहाँ पे मिनट्स में, देन आवर में, फिर उसके बाद में हम ईयर में यहाँ पे 3 डिवाइडेड बाई 365 करके ईयर्स में कन्वर्ट किया हुआ है, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा एक नंबर है। तो यहाँ पे आया हमारे पास 198.18 ईयर्स, मीन्स 1 कूलम ऑफ चार्ज को रिलीज़ करने में बॉडी को 198.18 ईयर्स का समय लगेगा। तो यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये जो है 1 कूलम वो कितना बड़ा एक यूनिट है चार्ज का। तो thus from a body emitting 10⁹ electron per second, it will take nearly 200 years to get a charge of 1 coulomb from that body. This shows how large is 1 coulomb as unit of charge. तो आप देख सकते हैं 198.18 ईयर्स को यहाँ पे राउंड ऑफ करके 200 यहाँ पे बोला गया है, और इससे एक अनुमान ये लगाया जा सकता है कि कितना 1 कूलम कितना बड़ा यूनिट है, कि अगर कोई बॉडी 1 सेकेंड में 10⁹ इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कर रहा है तो उसे 200 साल लगेंगे 1 कूलम ऑफ चार्ज को रिलीज़ करने में। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का भी, एनसीईआरटी बुक में भी है, आप इसे बहुत आसानी से कर सकते हैं।